यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 अपना चल रहा है राइज ऑफ न्यू आइडियाज एंड रिलीजन। ओके, इसमें हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया उसमें हमने उपनिषद देखे। ओके, तो उपनिषद जो मीनिंग है वो क्या होता है? सिटिंग नियर, यानी कि अपने गुरु के पास में जो स्टूडेंट्स बैठते थे और उनसे नॉलेज लेते थे, तो वो कहलाता था उपनिषद। ओके, इसमें आपस में क्या थी? कन्वर्सेशन थी टीचर्स के बीच में एंड स्टूडेंट्स के बीच में। ओके, यानी गुरु और शिष्य के बीच में। तो उन सभी चीजों को उपनिषद में लिखा गया है। डिफरेंट उपनिषद बताए गए हैं, जैसे तैत्तर है, कथा है, ओके, चांदोग्य है, मुंडक उपनिषद है। तो इस तरह से थिंकर्स वर मोस्टली लर्न ब्राह्मण्स एंड किंग्स। ओके, अधिकतर ये वर्क कौन करता था? या तो ब्राह्मण्स या फिर किंग्स, क्योंकि उस समय लिटरेरी सोर्सेज ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। ओके, तो मोस्टली यही लोग इनको यूज करते थे, वो ही उसमें जो लिखा हुआ है वो बाकी स्टूडेंट्स वगैरह को बताते थे। जो अपर क्लासेस थी उन्हीं को परमिशन थी, जो वुमेन थी उनको परमिशन नहीं थी, और लोअर क्लासेस के जो लोग थे उनको भी इनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी। इनमें उस समय काफी ज्यादा रिचुअल्स थे। ओके, तो उन रिचुअल्स से कुछ लोग एग्री नहीं थे, तो फिर बहुत सारे जो लोग हैं, ओके, वो जब डिफरेंट न्यू रिलीजन्स बने तो उसमें वो शामिल हो गए, और इस तरह से न्यू रिलीजन्स जो थे, ओके, वो जनरेट हुए, और इस तरह से नए धर्म जो थे उनका प्रादुर्भाव हो गया। उनमें से हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था सबसे पहले बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म। ओके, तो इससे पहले का हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम करेंगे बुद्धिज्म। ओके, अब देखिए बुद्धिज्म, इसमें कुछ एक पैराग्राफ हो गया था, वापस करें। एक पैराग्राफ में कुछ लाइन्स हुई थी। ओके, अब देखिए जो बौद्ध धर्म है, ओके, बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म भी हम इसको कहते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है, इनके जो फाउंडर थे वो एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो हम कहेंगे गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध भी कहते हैं इनको। ओके, तो गौतम बुद्ध इनके इस रिलीजन के फाउंडर थे, जिनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। ओके, इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। और जब ये बड़े हो गए तो इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ये लगभग 2500 साल पहले, यानी कि 2100 बिफोर इनका जन्म हुआ था शाक्य गणराज्य में। यहाँ तो मैंने आपको बताया था, तो शाक्य गणराज्य था, वहां पे शाक्य एक जगह थी, उस पे उस वहां रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम था, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। कौन से परिवार? एक क्षत्रिय परिवार में। ओके, इनके जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधन। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य जो गणराज्य थे उसके अंदर चीफ थे। ओके, तो शाक्य चीफ ऑफ कपिलवस्तु, तो कपिल शाक्य गणराज्य के अंदर जगह थी कपिलवस्तु, तो वहां के चीफ थे। ओके, कौन? इनके फादर। इनके फादर का नाम था शुद्धोधन। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको सबको पता होना चाहिए। देखिए कौन कौन चीज आ गई। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ओके, वो इसमें आ गया गौतम बुद्ध। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, वो भी इसमें आ गया। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 ईयर्स बिफोर। ओके, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ये शाक्य गणराज्य, शाक्य जो गण था उससे रिलेटेड थे। उसके अंदर कपिल वस्तु एक जगह थी, वहां के जो चीफ थे वो इनके फादर थे, जिनका नाम था शुद्धोधन। ओके, It said it is said that Prince Siddharth was moved by foresights. That is, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहानी है कि जो सिद्धार्थ थे, ओके, तो ये कहीं पर घूमने निकले, प्रिंस थे ये, ओके, यानी राजकुमार थे, क्योंकि इनके फादर कपिल वस्तु के चीफ थे, हेड थे, तो उनका बेटा तो प्रिंस हो गए। ओके, तो ये घूमने निकले, तो इन्होंने 4 जगह देखी। इन्होंने नोटिस किया 4 प्लेस को, जगहों को, लोगों को। तो ही सा एन ओल्ड मैन, तो इन्होंने देखा कि एक क्या है? ओल्ड मैन है।
a sick man, and finally a dead body. Okay, saw an old man, a sick man, और फिर बाद में इन्होंने देखा एक डेड बॉडी देखी, यानी कि बुढ़ा आदमी भी इन्होंने देखा, बीमार भी देखा, और आखिर में इन्होंने एक डेड बॉडी देखी। दिस साइट इवोक्ड ए डिस्टर्बेंस विद इन हिम। तो ये जो साइट थी कि ये जो दृश्य थे, तो इन दृश्यों ने उनको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ओके, इससे वो काफी शॉर्ट हुए कि इस तरह से क्या है कि कोई है वो बुजुर्ग हो गया, ओके, ओल्ड एज में हो गया, या फिर बीमार हो गया, या फिर लास्ट में उसकी डेथ हो गई, तो इससे वो काफी डिस्टर्ब हो गए। फाइनली ही सा ए ascetic who was unaffected by pain, sorrow and misery around him। तो उनको ये जिज्ञासा हुई, ये वो सोचने लगी कि ऐसा कौन है जिनको ये सब चीजें नहीं होती, यानी कि जिनके पास में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, कि ये जो पेन होता है, दुख दर्द होता है, इससे उसके ऊपर किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ओके, जिसको कोई दुख नहीं हो, जिसके लाइफ में कोई मिजरी वगैरह नहीं हो, प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द मिजरी एंड सोरो। तो वो देखा कि ये अपने जीवन में क्यों होता है, दुख हो रहा है, ओके, बीमार हो रहे हैं, ओल्ड हो गए, डेथ हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब चीजें क्या है, और इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जिससे कि ये जो दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, इनसे हमें क्या मिल सके, छुटकारा मिल सके। तो यस, उन्होंने सोचा कि हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए कि ये परेशानियां वगैरह या जो दुख है वो नहीं हो। एट एन अर्ली एज सिद्धार्थ लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम एंड वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ नॉलेज। इसलिए कम एज के अंदर ही, ओके, इन्होंने घर को छोड़, इनकी जो लाइफ थी काफी कंफर्टेबल थी, ओके, क्योंकि ये प्रिंस थे, ओके, राज परिवार से बिलोंग करते थे, सब कुछ सुविधाएं थी इनके पास में, लेकिन फिर भी इन्होंने ये जो दुख के कारण है, परेशानी के कारण है, उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, ओके, तो इन चीजों को खोजने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, घर को छोड़ दिया। एंड वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके, और जगह जगह वो घूमने लगे, किसकी तलाश में, ये जो प्रॉब्लम थे इनके सॉल्यूशन के लिए, इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए। ही मेट मेनी थिंकर्स, वो बहुत सारे थिंकर से मिले, विद्वानों से मिले, विच, ओके, ड्यूरिंग हिज जर्नी, कि बहुत सारे लोगों से वो मिले जिससे इन्होंने इसके बारे में जो सॉल्यूशन है कि अपने दुख का कारण क्या है, परेशानियों का कारण क्या है, हम कैसे इससे पीछा छुड़ा सकते हैं, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं, इसके लिए वो जगह जगह घूमे और बहुत सारे लोगों से वो मिले। एंड हैड डिस्कशन विद देम बट नोबडी सेटिस्फाइड हिम। और उससे उन्होंने डिस्कस भी किया, जो थिंकर्स इनको मिले, यानी कि गुरु वगैरह जो मिले, ओके, लोग मिले, तो उससे उनसे इन्होंने डिस्कस भी किया, लेकिन नोबडी सेटिस्फाइड, कोई भी इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इनके जो सवाल थे कि हम जो जीवन है, मृत्यु है, दुख है, ओके, बीमारियां हैं, तो इनसे हम कैसे दूर रह सकते हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो थिंकर्स है उनके जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। सो ही फाइनली डिसाइडेड टू हिम आंसर हिज क्वेश्चन थ्रू मेडिटेशन। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान से ही उनके जो सवाल है, क्वेश्चंस है, ओके, प्रश्न है, उनका सॉल्यूशन उनको खुद ही फाइंड करना होगा। इसके लिए उन्होंने मेडिटेशन जो है वो अपनाया। फॉर मेनी डेज ही सेट अंडर ए पीपल ट्री, और इसके लिए वो ध्यान लगाकर बहुत कई दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया, जो कि कहां पर है, बोध गया इन बिहार। तो वो जो पीपल का पेड़ है वो कहां पर था, बिहार के अंदर। बिहार के अंदर एक जगह है बोध गया, ओके, तो वहां एक पीपल का पेड़ था, तो उसके नीचे वो बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। अल्टीमेटली अटेंड एनलाइनमेंट एंड कम टू बी नोन एज द बुद्धा। तो इस तरह से काफी दिनों के ध्यान के बाद में उनके अंदर चेतना जागृत हुई, एनलाइनमेंट यानी चेतना जागृत हुई, ओके, और उनको नॉलेज मिली, यानी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ,
और इसलिए इनको बुद्ध कहा गया। ओके, उससे पहले उनको सिद्धार्थ कहा जाता था। द वाइज वन। ओके, तो बुद्धा मीन्स क्या होता है? द वाइज वन की एक बुद्धिमान व्यक्ति। द बुद्धा देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी। अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन आता है कि जब वो बुद्ध बन गए तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ की यात्रा की? ओके, तो उन्होंने कहाँ की यात्रा की? सारनाथ की। ओके, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, इनको इनके जो भी क्वेश्चंस थे, ओके, कि बीमारी क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, और वृद्धावस्था क्या है, दुख क्या है, इन सब क्वेश्चंस का इनको आंसर मिल गया, इनको नॉलेज मिल गई। और फिर ये वहां से सबसे पहले कहां पर गए? सारनाथ गए। ओके, देन वेंट टू सारनाथ नियर द वाराणसी, जो कि वाराणसी के पास है। वेयर ही गेव हिज फर्स्ट sermon, तो वहां इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया लोगों को। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही ट्रेवल ऑन फुट, फिर बाकी इन्होंने अपनी जो भी जीवन था वो पैदल चलकर ही इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ये जगह जगह जाते थे और लोगों को जो सत्य है उसके बारे में नॉलेज देते थे। ही विजिटेड मेनी प्लेसेस, वह कई स्थानों पर गए। taught several peoples, बहुत सारे लोगों को उन्होंने शिक्षाएं प्रदान की। till he left his body at कुशीनगर। ओके, और लास्ट में फिर इनकी डेथ हुई, तो इनकी जो डेथ है वो कहां पर हुई? कुशीनगर। ओके, क्लियर है बच्चों? आए समझ में कि जो भगवान बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि फाउंडर ऑफ द बुद्ध। ओके, इनका जो ये जन्म हुआ था 2500 बिफोर हुआ था। कहां पर हुआ था? कपिल वस्तु में। इनके फादर शुद्धोधन थे, जो कि कपिल वस्तु के एक चीफ थे। इन्होंने जल्द कम उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया। ओके, और सत्य की खोज में ये निकल पड़े। बाद में बौद्ध गया, जो कि बिहार में है, वहां पर इनको नॉलेज मिली, एनलाइनमेंट हुआ। उसके बाद में सारनाथ गए, वहां पर इन्होंने, जो कि वाराणसी के पास में, वहां इन्होंने उपदेश दिया। फिर पूरी लाइफ ही इस तरह से लोगों को शिक्षा देने में ही इन्होंने अपनी लाइफ एक्सपेंड कर दी, और कुशीनगर में लास्ट में इनकी डेथ हो गई। ओके, क्लियर है बच्चों? ये तो आ गया होगा आपके समझ में। ओके, मनीष लिख रहे हैं कि इनकी जो डेथ है वो 18 ईयर्स में हुई थी। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, शॉर्ट में दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बता दिया। आप बड़ी क्लास में जाओगे तो और इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ बुद्धा। अब देखिए, टीचिंग्स किसी की भी आ जाए, चाहे भगवान बुद्ध की आ जाए, या फिर भगवान महावीर की आ जाए, ओके, या फिर और भी किसी की भी आ जाए, तो लगभग टीचिंग सबकी एक जैसी होती है ना, उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता ओनली 1-2 पॉइंट्स ही उसमें डिफरेंट रहते हैं। बाकी टीचिंग सबकी क्या होती है? कॉमन होती है, चाहे गुरु नानक की आ जाए या और किसी की आ जाए। ओके, तो टीचिंग्स में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, उनमें कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं जो सभी में होते हैं। अब देखिए, द बुद्धा टॉट इन पाली, इनकी जो लैंग्वेज थी जिसमें ये उपदेश वगैरह देते थे, वो कौन सी लैंग्वेज थी? पाली। ओके, पाली लैंग्वेज है। द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, तो ये वहां के कॉमन जो पीपल थे, ओके, उनकी लैंग्वेज थी, ये उनकी भाषा थी। तो उससे जब ये भगवान बुद्ध उपदेश देते थे तो कॉमन पीपल उसको इजीली क्या कर लेते थे? समझ लेते थे। सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, इसलिए हर कोई उनके जो भी मैसेज थे, जो भी उपदेश थे, उनको हर कोई समझ पाता था, क्योंकि ये वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज थी, उसमें ये अपने उपदेश देते थे। द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिस्ट कंसिस्ट ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ, ओके, एंड द 8 फोल्ड पाथ, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। तो 4 नोबल ट्रूथ यानी कि 4 जो परम सत्य है उनके बारे में भी इन्होंने बताया। ओके, या फिर 8 फोल्ड पाथ है जिनको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। अब देखिए, 4 जो नोबल ट्रूथ है यानी कि जो सत्य है, परम सत्य है, वो कौन कौन से हैं? अब देखिए, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, कि अपना जो ये संसार है, ओके, ये सभी क्या है? फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि किसी न किसी परेशानी समस्या से क्या है?
ग्रसित है, सभी लोगों को, यहाँ पर संसार के सभी लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी है, दुख है। मेन कॉजेज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। तो जो दुख है वो पूरे वर्ल्ड में है, वर्ल्ड का मतलब है सभी लोगों का है, और इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, डिजायर, यानी कि इच्छाएं। कि मनुष्य जैसी जैसी इच्छाएं करता जाता है तो वैसे ही उसको दुख होना शुरू हो जाता है। ओके, जैसे कोई कहेगा कि मेरे पास तो ये 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं है, तो 4 व्हीलर के लिए चिंता करेगा। ओके, 4 व्हीलर होगा, वो कहेगा मेरे पास बड़ा मकान नहीं है। ओके, फिर वो बड़े मकान के लिए दुख करेगा, बड़ा मकान होगा, कहेगा मेरे पास 2 नहीं है, 3 नहीं है। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की जो डिजायर्स हो सकती है, तो इसलिए वो क्या होगा, जितनी उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी उतना ही वो क्या होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। क्योंकि जो डिजायर्स है ये कभी क्या नहीं होती, फिनिश नहीं होती, ये बढ़ती रहती है, तो इसका मतलब है दुख भी बढ़ता रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने सफरिंग का जो मेन कॉज क्या बताया, वो बताया उन्होंने डिजायर। What is the main cause of suffering in the world? The main cause of suffering in the world is desire. Okay, कि जो डिजायर है, इच्छाएं, वो ही दुख का मूल कारण है। One must get rid of desire to end. और इन दुखों से वो तभी दूर हो सकता है जब कि उसकी जो इच्छाएं क्या हो, वो खत्म हो जाए। डिजायर टू एंड सफरिंग, तो जब उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो दुख का जो कारण है वो भी क्या हो जाएगा, उसके खत्म हो जाएगा और वो सुखी हो जाएगा। टू एंड डिजायर्स एंड सफरिंग वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ। तो अपनी जो इच्छाएं उनको खत्म करने के लिए, दुखों को खत्म करने के लिए हमें जो 8 फोल्ड पाथ इन्होंने बताए हैं, यानी कि 4 इन्होंने मार्ग बताए कि अपनी इच्छाओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं जिससे कि हमें दुख नहीं हो। तो उसके लिए हमें 8 मार्गों का पालन करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। राइट थॉट, कि हमें अपने विचार अच्छे रखने चाहिए। ओके, कभी भी हमें दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। राइट स्पीच, कि हमें अपनी जो वाणी है, जो भी हम बोलते हैं, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, और हमें किसी को कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। राइट मीन्स ऑफ लाइवहुड, यानी कि हमें जो जीवन है उसका जो सही मतलब पता होना चाहिए कि हमारा जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है। कि हमारा जो जीवन है, तो हमारा जो जन्म हुआ है वो लोगों की भलाई के लिए हुआ है, लोगों को नॉलेज देने के लिए हुआ है, न कि हमें दूसरों से नफरत करनी चाहिए और न ही हमें दूसरों का अहित सोचना चाहिए। तो अपना जो जीवन है इसका परम उद्देश्य क्या है, लोगों की सेवा करना, लोगों को शिक्षा देना। राइट एफर्ट्स, कि हमें जो सही है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन, कि हमें भगवान का ध्यान रखना चाहिए, भगवान का ध्यान का मतलब है भगवान का ध्यान करना चाहिए। राइट बिलीफ, ओके, राइट एक्शन, राइट मेमोरी। तो ये 8 फोल्ड पाथ है उनके, कि हमें जो विश्वास है वो करना चाहिए सही चीज पर। राइट एक्शन, कि हमें सत्य जो है, सही कार्य है वो करना चाहिए। ओके, और हमारी जो मेमोरी है वो भी सही होनी चाहिए। तो ये 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताए हैं जिससे कि हमारी जो इच्छाएं हैं, ओके, ऐसी इच्छाएं जो कि हमें दुख देती है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ओके, द बुद्ध बिलीव्ड इन ए बैलेंस लाइफ और ए लाइफ ऑफ मॉडरेशन। ओके, जो भगवान बुद्ध है वो किस पर विचार करते हैं, हमें बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। इच्छाएं नहीं रखने का मतलब ये नहीं कि हम ये इच्छाएं भी नहीं करें कि हमें पास होना है, पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए कि जो हमें बार बार क्या हो, दुख पहुंचाए। ओके, तो एक बैलेंस बनाकर हमें अपनी लाइफ में रखना चाहिए। He believed that the eightfold path led a person to follow the middle path. He also believed कि जो 8 फोल्ड पाथ है इनको फॉलो करते हैं, हमें एक जो मीडियम, जो मिडिल पाथ है वो फॉलो करना चाहिए। न तो हमें बिल्कुल कठोर होना चाहिए, न ही बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, तो हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ राइट स्पीच, कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। इट्स मीन ये नहीं कि कोई लंगड़ा है, अंधा है, तो हम उसको लंगड़ा अंधा बोले। ओके, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों को दुख दे। ओके, तो एक राइट स्पीच बैलेंस बनाकर हमें रखना चाहिए।
Buddha preached that life is full of suffering. This is a result of our desire which cannot be fulfilled. भगवान बुद्ध ने कहा कि अपनी जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग है, यानी कि दुखों से भरी हुई है, और इसका जो मेन कारण है वो है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो फुलफिल नहीं होती, पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं हो सकती, इच्छा हमेशा बढ़ती रहती है और इसी वजह से हमें दुख रहता है. He taught that this thirst can only be quenched by following moderation in everything. तो उन्होंने कहा कि हमें ये जो दुख है, ओके, या जो इच्छाएं हैं, तो ये इच्छाएं की जो है प्यास है, थर्स्ट है, वो हम तभी बुझा सकते हैं जब हमें मॉडरेशन यानी कि मीडियम वे अपनाना चाहिए, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए. बुद्धा preached that a person should neither lead a very luxurious life or not should be give up everything and suffer. Okay, तो भगवान बुद्ध कहते हैं person should neither lead a very luxurious life. Okay, तो हमें बिल्कुल ऐसे luxurious life नहीं जीनी चाहिए, नहीं उसकी इच्छाएं रखनी चाहिए. Not should give up everything, नहीं हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए. नहीं तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हमको सब कुछ मिल जाए, और नहीं हमें ऐसे रहना चाहिए कि हम सब कुछ ही छोड़ दें, बल्कि एक क्या होना चाहिए, एक है मिडिल पाथ यूज करना चाहिए. मोक्ष एंड निर्वाण शुड बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग ए बैलेंस्ड लाइफ. कि जो मोक्ष है, निर्वाण है, तो मोक्ष मीन्स क्या हो गया कि जो अपना जन्म मरण है, तो हमें इस बंधन से क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, कि हम अच्छे कर्म करें तो हमारा नेक्स्ट बर्थ ही नहीं हो, बॉर्न ही नहीं हो, अपन जन्म नहीं हो, तो फिर हमें दुख भी नहीं मिलेंगे. ओके, तो ये हमें तभी मिल सकते हैं तब हम एक बैलेंस लाइफ है वो स्पेंड करें. इसके अलावा he laid stress on अहिंसा और नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग बींग्स, कि हमें अहिंसा जो है उसका पालन करना चाहिए, नॉन इंजरी यानी किसी को हमें कोई किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए. ओके, he did not approve the rituals of the sacrifice. तो उन्होंने कहा जैसे बलि वगैरह दी जाती है, इस तरह के जो यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, तो वो इसको प्रॉपर नहीं मानते. तो वो सोचते थे कि ये तो सब क्या है, फालतू की बातें हैं, कि बलि दे रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए या यज्ञ कर रहे हैं, तो वो इनको फालतू मानते, तो वो इनको अप्रूव नहीं करते थे. He wanted to all people to treated equally. वे ये चाहते थे कि सभी धर्मों के जो लोग हैं वो सभी धर्मों के साथ में इक्वलिटी बिहेव करें, यानी कि जो भी ह्यूमन बींग्स है वो सभी क्या है, इक्वल हो. उसमें कोई भी जिस तरह से कास्ट के बेस पर जो सोसाइटी डिवाइड थी वैसे नहीं होनी चाहिए, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे से वो अपर क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, मैन हो, वुमेन हो, ओल्ड हो, दास हो, दासी हो, सभी क्या है, इक्वल है और सबको इक्वल राइट्स है. He want also against the caste system. इसके अलावा वो कास्ट सिस्टम जो था उसके भी अगेंस्ट थे, जो जाति प्रथा थी, ओके, जो कि अपने वैदिक जो धर्म है उसके अंदर बताया गया था, तो उसके अगेंस्ट में ही ये जो धर्म है, रिलीजन है, ओके, इनका जन्म हुआ. तो ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, ओके, तो उसके भी ये क्या थे, अगेंस्ट थे. ओके, यानी कि उसके विरोधी थे. नेक्स्ट इसमें क्या है, he believed that what we do in our life affect us, the result of our action affect our life. ये ऐसा विश्वास करते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो अपनी लाइफ के ऊपर जरूर पड़ता है. ओके, तो अपने एक्शन यानी कि अपने जो भी कर्म है, तो उसका रिजल्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है. तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करनी चाहिए, अच्छे एक्शन यानी कि राइट एक्शन का मतलब है अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे कि उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हमारी लाइफ पर पड़े. अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बुरा होगा, अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट ही हमें मिलेगा. तो हम जो भी वर्क करते हैं उसका इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर जरूर पड़ता है. नेक्स्ट आता है अपने इसमें द संघ. ओके, अब देखते हैं संघ में क्या है. ये भी जो है बुद्धिज्म उससे रिलेटेड है. संघ देखते हैं. द संघ वाज एन एसोसिएशन. तो संघ मीन्स क्या होता है, एसोसिएशन, यानी कि अभी बोलते हैं कि इनका एक संगठन है, यानी कि संगठन का मतलब क्या है, उनका एक ग्रुप है, एसोसिएशन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संघ.
एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज, कि ऐसे लोगों का समूह जो कि जिन्होंने अपना घर वगैरह त्याग दिया और सत्य की खोज में वो निकल पड़े, जैसे भगवान बुद्ध निकले थे। ओके, तो इस तरह से ऐसे लोग जो कि सत्य की खोज में, यानी कि उन्होंने लोभ मोह माया ये सब उन्होंने छोड़ दी है और वो सत्य की खोज के लिए निकल पड़े, तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप था उनको उस समय संघ कहा गया। विनय पिटक, विनय पिटाका जिसे कहा जाता है, द रूल बुक ऑफ बुद्धिज्म, संघ। ओके, तो विनय पिटाका क्या है, जो बौद्ध धर्म है तो उनके कुछ रूल्स उसमें लिखे हैं, तो वो ये बुक है। ओके, कि जो भी बुद्धिस्ट संघ थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म के अंदर वो लोग जो कि सत्य की खोज में निकले हैं, तो उनसे रिलेटेड ओके जो रूल्स थे वो एक बुक में लिखे हुए हैं, तो उस बुक को विनय पिटका कहा जाता है। हिंदी में इसको विनय पिटक भी कहते हैं। Tell us about in detail. The book informs us about the separate branches of the Sangha for men and women. तो इस बुक के अंदर जो मेन है वुमेन है उनके लिए भी एक सेपरेट ब्रांच के बारे में बताया गया, कि जो भी जरूरी नहीं कि जो पुरुष है वो ही सत्य की खोज में जाएं, वुमेन भी जाती थी तो उनके लिए अलग ब्रांच थी, और जो मेन है उनके लिए अलग ब्रांच थी, उनके कुछ रूल्स वगैरह भी उसमें लिखे हुए थे। एनीबॉडी कुड ज्वाइन द संघ, हर कोई संघ ज्वाइन कर सकता था, यानी कि ये ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता था। इसके अंदर जो कास्ट बेस के आधार पर डिवाइजेशन था वो बिल्कुल भी नहीं था। ओके, इसमें सभी इक्वल थे, तो सब इसमें शामिल हो सकते थे। बट दोज हु वर डिपेंडेंट हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर गार्जियंस, लेकिन ऐसे लोग जो कि डिपेंड थे अपने गार्जियंस के ऊपर, यानी कि जो ऐसे बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, जिनकी एज कम है, तो वो अपने गार्जियंस यानी कि जो पेरेंट्स है जो उनको पालते हैं, ओके, संरक्षक हैं, उनकी परमिशन से ही वो इसमें शामिल हो सकते थे। बाकी जो यंग थे बड़े थे वो अपनी खुद की इच्छा से जा सकते थे, बट जो बच्चे रहते हैं ओके, तो वो अपने पेरेंट्स की परमिशन से ही उसमें जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जैसे कि जो बच्चे हैं छोटे ओके, तो अपनी इच्छा से उसमें शामिल नहीं हो सकते, उसके लिए उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेना जरूरी था। रॉयल सर्वेंट्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर किंग, जो रॉयल सर्वेंट है यानी कि जो राज परिवार से रिलेटेड है और जो है राजा उनकी सर्विस करते हैं, उनके सर्वेंट है या नौकर है या जो कोई भी ऑफिसर कोई भी है, तो उनको भी अपने राजा की परमिशन लेकर ही इसमें शामिल होने की व्यवस्था थी, कि वो उनसे पहले परमिशन ले उसी के बाद इसमें शामिल हो। डेप्टर्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम क्रेडिटर्स while husband could permit their wives to join the sons. ओके, यानी कि उनको दान वगैरह देते तो इसके लिए भी परमिशन की जरूरत थी। इसके अलावा जो हस्बैंड कुड परमिट देयर वाइफ्स, तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ से या फिर वाइफ उसमें शामिल हो रही तो अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर इसमें ज्वाइन हो सकते थे। अब देखते हैं लाइफ एट द संघ, तो यहां तक आपको समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछना है बच्चा? रुद्राक्ष, कुणाल, आराध्य, रितिका, एनी क्वेश्चन? अब देखिए जो ये संघ में शामिल हो जाते थे, यानी कि उस एसोसिएशन में शामिल हो जाते थे, घरों में छोड़ना पड़ता था, फिर वहां पर वो रहते थे। अब उसके कुछ रूल्स वगैरह थे, उनको वो फॉलो करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। अब ये देखिए जो संघ के अंदर जो भी शामिल होते थे, मोस्टली उनको जो अपना टाइम है वो मेडिटेशन में स्पेंड करना पड़ता था। ओके, काफी सिंपल लाइफ उनको जीनी पड़ती थी। ओके, वो कोई अर्निंग वगैरह नहीं करते थे, उनको केवल भोजन के लिए वो एक भिक्षु के रूप में जाने जाते थे, भोजन आसपास वो अपने विलेजेस में जाके वहां से मांग कर ले आते थे, तो उनको भिक्षु कहा जाता था। ओके, अर्निंग वो कुछ भी नहीं करते थे, केवल लोगों को शिक्षा देते थे, मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान करते थे। ओके, ऐसे नहीं कि किसी पे जादू वगैरह करना, ऐसा नहीं,
मेडिटेशन करते थे, लोगों को शिक्षाएं देते थे, और भोजन के लिए वो आसपास के जो गांव के जो लोग थे उन पर डिपेंड थे, जिन्हें भिक्षुस कहा जाता था। ओके, तो भिक्षु क्या है, एक वर्ड है जो कि प्राकृत लैंग्वेज का है, और उसका मतलब होता है बेगर्स, यानी कि भिखारी, भीख मांगने वाले। देखिए इसमें लाइफ एट द संघ, पीपल हु जॉइंड द संघ मेडिटेटेड मोस्ट द टाइम, जो भी लोग संघ में शामिल होते थे वो अपना मोस्टली टाइम है वो मेडिटेशन में ही स्पेंड करते थे। दे लेड ए वेरी सिंपल लाइफ, और बिल्कुल सिंपल, जैसा आपने देखा होगा जो बुद्धिज्म है ना, तो बिल्कुल सिंपल लाइफ वो जीते थे, जैसे अपने यहाँ के सन्यासी वगैरह रहते हैं। ओके, उसी तरह से वो रहते थे। ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स दे विजिटेड सिटीज, उनका टाइम शेड्यूल बंधा हुआ रहता, तो गाँव के अंदर, शहरों के अंदर वो विजिट करते थे, सिटीज एंड विलेजेस, टू बेग फॉर फूड। ओके, किसके लिए, भोजन की व्यवस्था करने के लिए। फॉर द पार्टिकुलर एक्ट ऑफ बेगिंग दे वर रिगार्डेड एज भिक्षुज, तो वो पार्टिकुलर उनका काम था कि अपने उसको डेली अपना जो कुछ टाइम है वो बेगर्स के रूप में उनको एक्सपेंड करना पड़ता था, जिससे कि उनको खाने की जो है सामग्री वो मिल सके, तो उस समय इनको भिक्षुज कहा जाता था। ओके, भिक्षुज मीन्स क्या होता है, बेगर्स। They were the teachers who taught others and also helped one another. तो ये क्या थे, ये भिक्षुस क्या थे, ओके, ये टीचर्स के रूप में काम करते थे, लोगों को शिक्षाएं देते थे, एक दूसरे की ये हेल्प करते थे। गुड नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन द संघ, इसलिए इसके जो रूल्स थे काफी इजी थे, हर कोई इसमें शामिल हो सकता था, कास्ट के आधार पर यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, मैन वुमेन सभी इसमें शामिल हो सकते थे, काफी सिंपल लाइफ ये एक्सपेंड करते थे, इसीलिए काफी लोग इसके अंदर ज्वाइन हो गए, काफी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, इसमें शामिल हो गए वो। दे वर ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, स्लेव्स। ओके, हर कास्ट के लोग, हर कैटेगरी के लोग इसके अंदर शामिल हो गए, उनमें ब्राह्मण्स भी थे, क्षत्रियस भी थे, मर्चेंट्स यानी वेश्यस भी थे, लेबरर्स भी थे, मजदूर जिसे कहते हैं, बार्बर्स भी थे, और जो दास दासी थे वो भी इसमें शामिल हो गए। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ varied literature in the form of teaching of the Buddha and beautiful poems describing experience in the Sangha. इसलिए फिर इस वैदिक जो इसमें वैदिक में इसमें काफी जो लिटरेचर है, ओके, वो भी डेवलप हुए, इसमें उनकी शिक्षाएं वगैरह जो भी थी वो इसमें बताई गई, भगवान बुद्ध की जो भी शिक्षाएं थे पोएम्स के रूप में, इस तरह से। इसके अलावा जो संघ के अंदर जो भी एक्सपीरियंस हुआ इन सबको उस लिटरेचर में लिखा गया था। तो इस तरह से अपना ये बुद्धिज्म में फिनिश हुआ। नेक्स्ट है इसमें जैनिज्म। बुद्धिज्म में से जो भी आपको पूछना है भगवान बुद्ध के बारे में, एट फोल्ड पाथ, नॉवेल्स, संघास, टीचिंग्स, इसमें अगर कुछ डाउट है पहले वो पूछिए। अब देखिए नेक्स्ट अपना जैनिज्म में, बट उससे पहले इसमें एक स्टोरी, द स्टोरी ऑफ अंगुलीमाल। ओके, ये भी मोस्ट है तो इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ओके, एक हाईवे रॉबर था, यानी कि एक लुटेरा था जिसका नाम था अंगुलीमाल। ओके, तो उसने ये प्रण कर रखा था कि वो अपने एक नेकलेस बनाएगा और उसके अंदर 1000 जो पीपल है, ओके, उनको मार के उनका जो थंब है, उसकी थंब मीन्स अंगूठा, तो उसकी क्या बनाएगा, एक माला बनाएगा, ऐसा उसने सोच रखा। तो इसलिए वो क्या करता था, जो भी जंगल में से कोई भी होकर गुजरता था तो वो उसको क्या कर देता था, उसको पकड़ लेता, मार देता, उसकी अंगुली काट, थंब काट लेता। ओके, और लोग उससे काफी डरते थे। तो एक बार भगवान, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो भगवान बुद्ध उधर से जा रहे थे, उस समय वहाँ के जो किंग थे वो भी उनसे उससे दुखी थे, तो वो उनके पीछे भगता है। ओके, और उनको रुकने के लिए कहता है, तो भगवान बुद्ध रुक जाते हैं। वो कहता है कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। तो अंगुलीमान
सोचता है कि ऐसा कौन है जो मुझे कह रहा है, तो वो अपने बारे में बताते हैं। तो अंगुलीमान उससे काफी प्रभावित होते हैं और उसके बाद में उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी अंगुलीमान ने, ओके, तो उसको तोड़ देते हैं और उनको नॉलेज मिल जाती है कि वो जो लोगों को मारते हैं, हिंसा करते हैं, दूसरों की चीजें लूटते हैं, तो ये सब गलत है। ओके, तो इस तरह से फिर उन्होंने ये जो रॉबरी से रिलेटेड जो भी वर्क था वो उसको छोड़ देते हैं और भगवान बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। तो ये अंगुलीमान की क्या है, एक स्टोरी है। तो आप इसमें इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट आता है अपना जैनिज्म। अब जैनिज्म है, तो जैनिज्म तो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। जो जैनिज्म है, इसमें जैनिज्म है, रिवेल्ड है, अभी आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों के अंदर। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ महावीर, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ओके, मोनेस्ट्रीज, आश्रम, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे। तो जो हमने आज डिस्कस किया है, जो पढ़ा है, तो इस चैप्टर को आप एक बार रीड कर लेना, और जो जैनिज्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने आपके पास में आज सेंड कर दिए हैं, उनको आप कॉपी में कर लेना। ओके, चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर मैंने भेजे हैं। ओके, तो आप ये कॉपी में कर लेना।